whenever there is a new day, what are we looking up to? Do we look forward to it? Do we resent it? Do we just get up to the day outside because there is that you have to, there's a have to thing. So अगर वो have to रहता है तो वो क्या ऐसी मजबूरी रहती है, क्या ऐसा स्पार्क नहीं है कि वो have to वाली कंडीशन में है हम. और हर नया दिन एक उमंग, एक तरंग से क्यों नहीं शुरू हो पाता? कभी अपने आप से पूछा है क्या ये? Or it could be that we get up to work, first thought that we get up to is, this is undone. This has to be done. There is so much that I have to go through for that particular day. What makes us have the kind of day that we are having? Are we the deciding factors? Is there a goal there? What is a goal like? जिंदगी का गोल क्या है? आज तक इतने साल जो हमने इस धरती पर, इस फिजिकलिटी में, इस बॉडी में बिताए, तो क्या कभी गोल कुछ था भी कि ऐसे ही चले जा रहे थे? और सारी उम्र क्या आप डिराइव करना चाहते थे जिसके लिए काम कर रहे थे? वो काम आपकी जॉब हो सकती है, वो काम हमारा घर संभालना हो सकता है, वो हमारा काम रियरिंग चिल्ड्रन हो सकता है, वो हमारा काम फाइनेंशियल, जहाँ से भी हमारी इनपुट्स आती हैं उसको देखना हो सकता है, वो काम हमारी अचीवमेंट्स हो सकता है, एज इन डिग्रीज that we achieve, the status that we achieve. So actually, have you ever pondered over all this, the various aspects, that I'm just throwing around words. Yeah? So the entire life we keep spending, we think that each one's life is very constructive. We think that we are, moving forward. We think that we are really doing immense hard work. But what are we working for? What is the goal? So everywhere that we have not been able to even give a single word to what is our goal? Where are we heading towards? Are you in this time ready to let that go? Desires in our life, they keep us in action. Any desire. Yeah. It could be a little benchmark of a 10th class, 12th class. That's a desire, no? Doing well. Yeah. So it keeps us on, it creates a kind of a life force inside, which that is the direction, that is the goal, and we keep heading towards that. And when we head towards that,
What is the underlying factor? उसके नीचे भी क्या है, कुछ है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। 10वीं 12वीं तो हो ही जाएगी, मगर वो 10वीं 12वीं के साथ बहुत कुछ अटैच्ड है यार, है ना। और फिर थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ अच्छे कॉलेज में हमारी एंट्री हो जाती है, और वहाँ पे भी जो करना था वहाँ कर लिया, और उसके बाद एक बहुत अच्छी जॉब में हमारी एंट्री हो जाती है, और कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है लकीली। तो एक और चीज हमें अचीव हो जाती है, फिर उसके नीचे कुछ है। क्या है वो, किसके लिए ये सब काम करते रहते हैं? फिर शादी हो जाती है ना। तो फिर जो जो भी हमने सोचा रहता है, कुछ कुछ पूरा हो जाता है, कुछ कुछ नहीं भी पूरा होता, मगर हो ही जाती है ना। और फिर उसके नीचे देखते हैं कुछ है। तो मुझे ऐसे लगा कि जो सारी जिंदगी का जो निचोड़ है ना, और the things that we are heading towards, हम ना 3 चीजों के लिए काम करते रहते हैं। वो हमारे गोल्स हैं, और वो 3 चीजें पता है क्या है? एक नाम, एक मान, और एक शान। तो 10वीं में टॉपर रहेंगे तो क्या नाम होगा, कितना मान मिलेगा, कितनी शान होगी, इसके साथ अटैच करिए अपने आप को। You know, the closer you get to the visual that I'm giving you, the the more clarity you'll have on this. फिर हमारी जब शादी हो जाती है ना, तो हम ना बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत खूबसूरत सा घर रखते हैं, बहुत, इतना विल बी सो क्रिस्प। जो चीज नहीं भी आती ना, वो भी, क्योंकि हमारे जमाने में यूट्यूब नहीं थी, ये अभी अभी आई है, इट्स लेटेस्ट वर्जन, है ना। तो the best of best recipes, the best of best table lay, the best of best flower arrangements, the best of best whatever best। तो उसके पीछे भी ना ये 3 फैक्टर्स, कितना नाम इस घर में मेरा है, कितना मान है, कितनी शान है। तो खुदा न खास्ता कोई अपने से बड़ा हो, या like a daughter-in-law who's elder in the household, or a younger one, whatever. Anytime the comparative comes, things become worse. I've hardly seen anyone जिसके लिए चीजें बहुत अच्छी हो गई। तो कभी तो ये था कि वो आपसे बेटर था, तो तब उसको मान मिलना शुरू हो गया, उसका नाम हो गया, उसकी शान शौकत ने, उसकी प्लूम में एक दो और पंख जुड़ गए। और दूसरा ये था कि आपसे खुदा ना खास्ता वो आपसे बहुत अच्छा नहीं था, तब भी उसको मान, नाम, शान मिलता चला गया। तो वहां और एक खाई खुद गई कि मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो इसमें भी मुझे दिखता तो नहीं है,
मगर फिर भी इसके पास ये सब कैसे, इसके भंडार कैसे, नाम मान शान के। फिर हमारी जॉब्स आती हैं, तो जॉब में भी आपने देखा होगा कोई तो बातों से बॉस को रिझा देते हैं ना, तो उनको काम ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कोई ऐसे हैं जो घुटने के बल काम करते रहते हैं गधे की तरह, उनको ना मान ना शान, कुछ भी नहीं। तो हमारे गोल्स क्या है? What are the goals in our life? Any benchmark, any little gain, any stage, whatever that we are going through, or we have gone through, or we are heading towards, what are we working for? So, everywhere that we have been working for, all these three words that I have put into your heads in this time, are you in this time ready to have a clear view of what is happening in your world, or what has been your way of working in the world all the years past behind you? So each time that you have a dream and you've not been able to manifest it, where were you operating from that did not allow you to manifest that? आपकी हकीकत वो क्यों नहीं बन पाई? Everything that is, I am in this time ready to cleanse, erase, release all of the toxin and everything that still holds you on to that. Are you in this time ready to let that go? तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, जब जब हमने नाम के लिए काम किया, तब तब हमारी जिंदगी में पेन थी। जब जब मान के लिए काम किया, तब तब पेन मल्टीप्लाइड थी। तो अगर वो दोनों चीजें नहीं मिली तो शान आती कहां से? तो तब तक और भी ज्यादा पेन we got to experience. अगर आप कहेंगे कि अगर नाम मान शान के लिए काम ही नहीं करना तो फिर काम करने की जरूरत क्या है ना? तो ये नाम मान शान का जो सिलसिला है वो हमें किसने दिया है? सबसे पहले, है ना, ये करेंगे तो मान होगा, ये करेंगे तो नाम होगा। तो जहां जहां से भी हमने ये सीखा, जाना, समझा, उसको अपने सिस्टम में इम्बाइब किया, everything that is, are you in this time ready to let that go? I have a very beautiful excerpt, before anybody goes further with anything. I would like to read that out because, each word that I was reading, and it was like giving my tears of clarity, yeah, and things were just going. And it talks about goals. Goal setting has become very popular in recent years. It is a process of focusing the mind
on a desired thing, a desired result. This is actually just another way of trying to get the world to do what you want it to do. It is not spiritual surrender. It is a difference between, there is a difference between magic and miracles. Magic is when we focus the mind on a desired manifestation, giving our shopping list to God and telling Him He what we want Him to do for us. So you have a shopping list, you just give it to God. And giving our shopping list to God and telling Him what we want Him to do for us. Miracles are when we ask God what we can do for Him. How many of us have ever asked God, what can I do for you? हमारी तो लिस्टें ही नहीं खत्म होती ना. छोटी एक लिपस्टिक से लेके किचन की अजवाइन से लेके बड़े घर से लेके लैम्बोर्गिनी से लेके हमारे पास कुछ हो जाए. हमें क्या है, हमें तो सिर्फ भिखमंगो जैसे मांगना आता है. फिर हम कहेंगे कि हमें मांगना आता है. कहते तो है आस्क एंड यू शैल रिसीव यार, है ना. तो फिर ये क्यों कहते हैं कि आस्क एंड यू शैल रिसीव? ना बोलते, है ना. और आस्क एंड यू शैल रिसीव की खूबसूरती ये है कि आप कहां से आस्क करते हैं, कहां से. आस्क भरपूरता से करते हैं, that you have everything, yeah. And I know this is also possible. God, if you think this is great for me, give. If it is not, please do not. कभी ऐसे मांगते हैं? कभी भी नहीं. हमारी आस्क जो है ना हमेशा कमियों से होती है. मेरे पास ये नहीं है, ये दो. मेरे पास वो नहीं है, वो दो. या so वो हमारी शॉपिंग लिस्ट रही. So जब हम कमी से मांगते हैं ना, तो हम कमियां मैनिफेस्ट करते रहते हैं. या अब आप कहेंगे कमियां क्यों मैनिफेस्ट करते हैं? क्योंकि जो चीज आज मांगते हैं वो चंद दिनों में पूरी हो जाएगी, है ना. वो दिन हो, महीने हो, साल हो, व्हाटएवर. But we never are congruent with the energy of जब वो पूरी होगी तब कैसी मेरी एनर्जी होगी. Are you getting my point? I will explain this further. Suppose I desire to have a car. In this moment, I do not have any. Yeah. So today my ask is, God, please give me a car. Now this is where am I operating from? I do not have. Please give me a car. अगर उसने 5 साल बाद वो चीज मैनिफेस्ट हो जानी हो, suppose just giving you an example, what would my energy be like if suppose I already have the car? What would that energy be like? Yeah, the excitement, the zest, the gratitude, the joy, the smile, the satisfaction, the fulfillment. What other adjective would you like to add? Yeah,
Will I not have all of that? Yeah. But the thing is, when I ask, I'm asking from the lack. All these adjectives are missing in this moment. Yeah. The feeling of fulfillment is not there. Yeah. And then what is this ask going to get? It is going to get whatever I am in this moment. Yeah. Because you never get what you want. You always get what you are. And what are you energetically today? Everything that does not allow you to be that energy which you desire to create in your life, even if it is in the form of materialistic goods or whatever. Everything that is, are you in this time ready to assimilate that? The clarity of the ask. Where does the ask need to come for the goal that you desire to achieve? Yeah. अगर लगे घर में मेरा तो मान है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, you get that? समझे ना? तो कहां से चल रहे हैं? और आज उसी क्षण में अपने आप को रिप्लेस थॉट के साथ विजुअलाइज करिए, आपको सबसे ज्यादा घर पे मान मिलता है, सब आपके इतने कदरदान है, आपकी बात पूछी जाती है, आपकी बुक्कत है वहां पे. Yeah, people care for you, they treasure each word of yours, your presence is like a magnetic presence. Yeah, people really value you for everything. Yeah, your beauty, your brains, your brilliance, everything. What kind of a energy will that be? नहीं. आप देखते हैं कभी किसी किसी आईएएस ऑफिसर के दफ्तर में जाके देखिएगा, क्या शान होती है. नहीं, उसके चलने से ना दीवारें कांप रही होती हैं. नहीं, एवरीबडी इज ऑन हाई अलर्ट, नीचे से दरबान से लेके उसके ऑफिस की एंट्री तक. यू गेट दैट? एवरीबडी इज लाइक, yeah, what is the energy that they carry? Yeah, that is what they keep manifesting it. They know. So everywhere that we have been operating from the less, और फिर अपने गोल्स मिल नहीं पाए, उन गोल्स को कभी कभी हम फलीभूत कर ही नहीं पाए. तो वो सिर्फ एक ड्रीम सी रह गई, काश ऐसा होता. बट nobody ever told us, ask and you shall receive का जो फॉर्मूला है, उसका एक्सप्लेनेशन कभी किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे मांगते हैं. Yeah. So everywhere that we've yet not got clarity into this, are you in this time ready to open all your ears, doors, windows, everything else that will give you super clarity in anything that you desire? Just comes. It's just there. और नाम मान शान के साथ इतने कांटे जुड़े हुए हैं ना, और वो कांटे ना सिर्फ हमारे ही बोए हुए रहते हैं. Anywhere that I have compared, I have sown seeds of those thorns which I am bearing. Yeah. And the thing is, there is a baseline to this. Everywhere that I do not feel good enough, I have the thorns already.
And when I have those thorns, obviously, when somebody, even when they do not mean or they do mean, they will demean you because you're already demeaning yourself unknowingly. So goal क्या था? नाम होना. अगर ऑपरेट कहां से कर रहे हैं? नाम नहीं है. गोल क्या था? मान होना. अगर ऑपरेट कहां से कर रहे हैं? मान नहीं है. कोई हमारी कदर नहीं करता. Yeah. So everywhere that we have, कितने बिखरे से हैं हम. कैसे सिमटेंगे? कौन हमें सिमटाएगा? इस एक अच्छी नेक सोच से, एक अच्छी नेक सोच जो कि सारा कुछ मेरा जो भी है, वर्तमान भविष्य भूत सारे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है, सभी को it gives a catapult. Everything that does not allow us, are you in this time ready to let all of that go? So it says miracles shift us from a get to a give mentality. Okay? Get. I want love. I desire attention. Yeah? I desire name, fame, money. I desire. Yeah? What if the formula was actually that you keep giving and you get? Nobody told us that. That you keep giving without expectation. If you have that expectation, I am giving so that I get, you shall never. But if I give just for the simple pleasure, just for the simple joy of it, that I'm just giving. Why? Because that's what I desire to do. That is my expression in this moment of love, of warmth, of care, of whatever. Yeah. Never expecting anything from the other. Then how are you going to create? Create your receiving. How will you? मगर हमारा तो हर चीज उल्टा है ना. हर एक चीज उल्टा है. So miracles shift us from a get to a give mentality. The desire to get something reflects a core belief that we don't have enough already. Yeah. Because sometimes, even in the giving, the subconscious plays saying, I'll give and then I'll get. Yeah. I'll give and then I'll get. Now this is the smart play which we keep doing with ourselves. Smart play, which is so unsmart, But we think we are smart. Can't help it, yeah. As long as we believe there is scarcity inside us, we'll continue to manufacture scarcity outside and around us because that is our basic thought. Scarcity. Where does scarcity come from? Yeah. Scarcity, एक तो कमी और एक scarcity. हमेशा डरा के रखेगी आपको. Yeah. The fear factor, it is hidden underneath that scarcity. Yeah. It is already talking about the insecurity. It is already talking about the fear. It is already, इसके undercurrents कितने सारे हैं. एक word scarcity के नीचे. When our desire is to give instead of get, our core belief is that we have so much abundance, we can afford to give it away. We can just afford to give it away. Yeah.
The subconscious mind takes its clue from our core beliefs and brilliantly manufactures situations that reflect them. Our willingness to give directs the universe to give to us. Our willingness to give directs the universe to give to us. Yeah. So like that phrase, universe, how may I serve you? How may I serve? बता तो सही. आज की डेट मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ? With whatever the tiniest of energy that I am here. Yeah. How may I serve you? हमें तो लगता है सर्व करना तो ऐसे जैसे नौकरी हो जाएगी उसकी. हाँ? तो हम क्या लाइक गॉड के या सुप्रीम गॉड के तो क्या हम एक्चुअली हम नौकरी कर रहे हैं या करेंगे by even asking for this kind, saying this kind of a phrase, universe, how may I serve you? Yeah. तो हमारी ना सोचें इतनी छोटी हो चुकी हैं कि हमारे हर चीज का हमें मीनिंग कुछ और दिखाई देता है, हर चीज का. So everywhere that we keep playing that double meaning game with our own self. There's nobody to play with. Nobody. अपने साथ ही खेल खेलते रहते हैं, अपनी समझ से खेल खेलते रहते हैं, बेसमझ होकर, ना समझ होकर. Everything that is I am this time, ready to let all of that go. The miracle worker's goal is, in every circumstance, is peace of mind. Why is that person called a miracle worker? Because, number one, he has an ardent, strongest possible belief that he is a miracle. The second thing, he has the strongest, in-depth belief that he is from the miracle creator. There is none else. And the third is, if he is the miracle, he comes from the miracle creator, what can he or she give birth to less than miracles? Everything that does not allow us to be that miracle worker. Everything that is I am at this time, ready to let all of that go. We don't know what would make us happy. We just think we do. All of us have gotten things we thought would make us happy and they didn't. क्या क्या चीजें जिंदगी में सोची थी ये करेंगे ना तो बस हैप्पी हो जाएंगे, वो करेंगे ना हैप्पी हो जाएंगे, है ना? बेटे की शादी कर देंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, है ना? मगर हैप्पी कहाँ थे? हैप्पी तो फिर भी नहीं हुए, हैप्पी फिर भी नहीं हुए. जॉब मिली तब नहीं हुए. इतनी मोमेंटरी हैप्पीनेस थी ना, आई और आने से पहले चली गई, ऐसी था. तो मोड़ भी नहीं काटा एंड हैप्पी. इससे अच्छा तो अपना नाम ही हैप्पी रख लेते, नहीं? कम से कम याद तो रहता यार, हैप्पी हैप्पी, है ना? रिमाइंडर ही आ जाता, कोई आवाज देता हैप्पी, समझ आ जाती कि नहीं यार हैप्पी ही रहना है, हैप्पी. So if we write affirmations for a Mercedes Benz,
the power of the subconscious mind is such that we will probably get it. The point is, we won't necessarily be happy once we do. Day before I was doing somebody's session, it was such an interesting one. The person says, Malvika ji, I've been doing sessions for that person since long. So he says that, should I tell you something? The last 5 years, as you told me, I've been writing each day in my diary. Great. So he says, do you know? And he'd got that diary along. Obviously, I don't read. He'd got it along. And he says, yeah. I'd written 6 goals. Okay. So what was that? He was into addiction and he left addiction. Yeah. And have clean now. He says, the first goal was that, I should be clean. Yeah. No addiction. Great. The second was, I should create a business venture of my own. Okay. The third was, I should have a girlfriend. Fourth was, I should have a Harley Davidson. Okay. The fifth was that I should have a nice, absolutely great, muscular, a very nice body. Yeah. And the sixth was that I should be financially independent. I should no more be dependent on my parents. And, he tells me that when one day I just flipped over that diary and this page just opened, He must be finding something else, but it just flipped open. It flipped and it opened. And he says that when I read these 6, and I started getting goosebumples in my, in my body. And I said, why? He says, I just sat down there and I plonked on the chair and I asked myself, that damn it, you've created all of them. Ye to sare, all 6 I've created in my life. Yeah. So I said, then what next? You should be happy about it. He says, yes, I'm very happy. But today I'm realizing that all of these, they did not make me happy. He manifested all of those in like 5 years. And they're all big ones. There's nothing small that we're talking about. And he says कि मुझे अपने goals से self-will पे डर लगना शुरू हो गया तब से. Actually, he'd come for a session for that. इसके क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी मांगूंगा तो मुझे मांगते ही मिल जाएगा, मगर कमबख्त खुशी नहीं होती उसकी, तो मुझे अब अपने मांगने से भी डर लगना शुरू हो गया. मुझे बताओ मैं क्या करूं? समझ रहे हैं? So आपकी डिजायर्स पूरी हो सकती हैं, ड्रीम्स पूरी हो सकती हैं, सभी पूरा होगा क्योंकि वो तो पूरा करने के लिए ही है ऊपर. अगर अपने आप से कभी पूछिएगा कि जो सेल्फ विल से मिली हुई चीज होती है ना, वो आपको कभी भरपूर नहीं करती. कम वक्त प्रॉब्लम उसमें सिर्फ एक ही है, शॉर्ट लिव्ड है वो, शॉर्ट लिव्ड. और इतनी शॉर्ट लिव्ड होती है वो. और ये अगर उसने नहीं लिखा होता, ये रियलाइजेशन आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि हम जब लिखते हैं ना, उस टाइम उसके साथ हमारा कनेक्शन रहता है. हमारी ऐसी कमबख्त मेमोरी है, मिलते ही गई, चूमंतर गई. You get that? तो ये जब लिख लेते हैं ना,
और उसको कभी सालों बाद पढ़ लेते हैं ना, तो आपके ना सारे जो अंदर है ना, एक एक मॉलिक्यूल्स खोल के रख देगा कि ये सभी कुछ पूरा हो गया, ये सभी कुछ पूरा हो गया। अब क्या करना है तुमको? अब क्या करना है? क्योंकि यही नाम मान शान है ना, ये आपका पूरा हो जाएगा। मगर बात क्या है कि हमें एक्चुअली अपने गोल का आज तक नहीं पता, गोल ही नहीं पता है। तो कब ढूंढेंगे उस गोल को, और कब जाएंगे ये नाम मान शान की जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, इससे परे कब जाएंगे? कब? जब हमारी ये सब चीज की जरूरत ना हो, और जब आपको जिस चीज की जरूरत खत्म हो जाती है ना आपके अंदर से, तभी आप भरपूर होना शुरू होते हैं। ओके okay? बहुत लोग यहाँ पे ना शिव जी के भक्त होंगे, तो शिव जी के भक्त होंगे, और नहीं भी होंगे तो मंदिर तो गए होंगे। तो मंदिर में ना, जहाँ शिवालय रहता है ना, वहां पर ना एक ऊपर गागर रहती है जिसमें एक छेद रहता है, और उस गागर में पानी रहता है। और उस गागर में पता है क्यों पानी रहता है? ताकि वो शिवलिंग पर बूंद 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 करके पड़ता रहे। तो वो कभी गागर को खाली नहीं होने देते, है ना। एक्चुअली पता है वो क्या है? एक्चुअली इट इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द नॉलेज। एक एक बूंद करके वो एक एक तुपका 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 ज्ञान का नॉलेज, जो ज्ञान की बूंदे हैं ना, वो अंदर जाती रहे, आप में समाती रहे। वो कभी गागर को खाली नहीं होने देते, क्योंकि इतनी उसकी कायनात में इतनी भरपूरता है कि हम कितना भी ज्ञान समेट लेना तो वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसको खाली नहीं होने देते। मगर हमने तो कुछ और ही समझा। बोले शिव जी ऐसे ही खुश रहते हैं, है ना। और एक्चुअली द वर्ड शिवा मीन्स कल्याणकारी, दैट्स इट। और उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, एंड वी ऑलरेडी ऑलवेज महेश्वर के साथ जोड़ के रखे हैं। या यू गेट दैट? सो जब तक हमने अपने ज्ञान की गागर को नहीं भरा, तब तक नाम मान और शान की जो चक्की है, इसमें आप पिसते चले जाएंगे। बताइए क्या गोल है आज के बाद? एवरीवेयर दैट वी हैव, इतने हमारे शॉर्ट लिव्ड गोल्स है ना, इतने शॉर्ट लिव्ड है ना। इनसे आइए आज ना अपने आप से आज एक प्रण करने का दिन है। इन शॉर्ट टर्म गोल्स के आगे बढ़ने का ऊपर वाले मुझे रास्ता दिखा दे, आगे। क्योंकि ये बहुत कर लिया, इतना कर चुके हैं हम कि अभी तक मुझे लगता है हमारी तसल्ली नहीं, हमारे एड़ियों तक तसल्ली हो चुकी होनी चाहिए थी, मगर नहीं होती है, नहीं होती, है ना। कहते हैं कुत्ते की पूंछ ना बस कभी सीधी नहीं होती। ये हमारी ये है, ये मति है हमारी। वो कुत्ते की पूंछ नहीं है, वो कुत्ते की पूंछ में हमारी मति है जो कभी सीधी नहीं होती, क्योंकि हम उसको कभी सीधे होने का मौका नहीं देते। वो हो सकती है सीधी, इम्पॉसिबिलिटी कुछ नहीं होती है। या तो ये जो हम आसपास एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, या वो जो है
वो एक्चुअली सभी चीज और सभी चीज सिर्फ मेरे लिए ही बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। कहां से लाएंगे आप वो गोल, है ना, जो कि आपको इतना अनमोल बना दे कि आपको जो अनमोल है उसकी पहचान हो जाए। कहां से लाएंगे ऐसा गोल? आप अनमोल है, आपकी पहचान, जो गोल है वो सुपर अनमोल है, उसकी पहचान, है ना। ताकि वो ऐसी गोल सेटिंग, क्या आप करना चाहेंगे? बाकी की तो बहुत कर लिए, ये सब मिल जाएगा इस चीज का, अगर आपको विश्वास रहे तो। And Pooja is writing, in my whole life I could never understand time management and goal setting. So could you get it today? Yeah. Could you get something like out of the entire conversation today? Yes, Pooja. Well, I was talking in terms of, how corporate people they talk, because I have worked for corporates for 8, 9 years, and there they were so much emphasizing on time management and goal setting, which I was unable to understand because they have standardized for each and everybody without um, knowing or taking consideration that each and everybody capability is different. So I was Did always you confused. understand? Did you understand what is your capacity and what is your capability? Yeah, that I am discovering with every day. Yeah. So the whole thing is कि मुझे जब हमें वहां कोई भी हमारे सर्कमस्टांसेस या कोई भी वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्ल्ड हो या यू नो दूसरा दूसरा वर्ल्ड हो, जब भी हम फिट इन होना नहीं चाह रहे होते ना, तो वो ना हमारे को कुछ, हमारे से कुछ बात कर रहा होता है। Yeah, it is already telling us something. Probably I'm not just meant for that. I'll give you an example. You know, somebody told me to go to a BMI meeting like some last year, and then I just did not know what BMI damn it means. Yeah, मैं तो अनपढ़ हूँ और बहुत खुश हूँ इसी चीज में। But then suddenly, I realized that अच्छा कम से कम पता तो होना चाहिए होया क्या, they say, it is a business management something, whatever, BMI, yeah. People in the business world, they must be using that forum to enhance their businesses and things, whatever. And the moment I entered JW Marriott, I could see, people are all, gracefully dressed up, this, that. And I went for that, had a cup of coffee, went inside, sat down. There were like 400 plus people. I kept sitting there. And at each second I was sitting there, uh, ऊपर वाले आज तूने यहाँ भेजा है तो आई एम श्योर कोई तो बात होगी। बैठी रही मैं वहां पे, kept listening, kept listening, kept listening. There was nothing that I could talk about. And before they winded up, after they winded up, there was a big feast, like a breakfast. Yeah, I don't know how many courses. And I just left the venue before, not had anything, and just left. You get that? Now, what was the benefit of going there? The benefit was that it was already telling me, it gave me clarity, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मगर अगर मालविका वहां ना जाती तो उसको ये ना पता चलता कि वो तुम्हारी जगह नहीं है, समझे? तो मुझे, the one who had actually invited me, she says, what did you find wrong? I said, I found myself wrongly sitting there. That's the only thing which was wrong. There was nothing wrong about that. Yeah. But this is not meant for me.
It might be an honoring space for everybody. Obviously, there are 400 people plus. I'm sure everybody must be getting, and they were traveling from all parts of Punjab. They traveled. I don't know how early to reach Chandigarh and for all of that. Yeah. So the thing is that even in the corporate world that you are, whatever they might be, that's a generalized thing. They have created something. ये चीज होनी चाहिए. मगर बात तो ये है कि सबसे पहले मुझे पूछना है अपने आप से, am I meant for this place? If it is not, then I just better get up and go. Yeah. And the second thing is, if I desire to be there, then am I ready to give in? Am I ready to give up what? My dreams? Am I ready to give up my ease? Am I ready to give up my joy? Because anything which you do not like, or it's not resonating with you, is not a very enhancing space for that particular person. Yeah. And all of us are not one. So I think in this time, I am just ready to celebrate myself. And I think all that is working for everybody. Please go ahead with that. Yeah, but probably I really know what is working for me and what is working against me. And today I'm just everything for me. Yeah, anything which goes against me, I'm not there. Because that's not my goal. That's not. I'm very clear with that. Yeah. Did I make any sense? Yeah. Thank you very much. Yeah. Great. So we'll do some of it tomorrow. Yeah. Anybody on anything? Anything that I said? I just wanted to add something that you were saying, that you were giving an example of that man who came to you for a lesson, for a session. I think in my experience, self-will, if it is bracketed with gratitude and surrender, I think it works beautifully well. Will, of definitely we have to have self-will, but if it is not encompassed with gratitude, because we have certain goals. Of course, everybody has got, some people have got materialistic goals, some have spiritual goals, I mean different goals, economic goals, whatever, everybody has. But चक्कर ये है कि हम जब उसको मैंने अपने उससे करा है नोट, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि जब हम शुरुआत भी उसको अर्पण करके करते हैं, that I don't know whether it is right or wrong for me, but this is my desire. If it is right, if it is good for me, you make it happen. And otherwise, if I don't get it also, I am happy with that. So when that feeling comes, that point of view comes, that हमारे thoughts उस तरह के हो जाते हैं, then we celebrate. Even if we don't accomplish, we will not get all the things in our life, but उसमें ये तसल्ली, एक वो संतोष रहेगा कि yes, we have got it. Whatever was required for us, he has given us. उससे वो जो संतोष होता है ना, जो वो, I don't know what is the exact good word for संतोष. Not satisfaction, is very something more to it. Fulfillment. Yes, so that's what I wanted to add. See, the thing is, whenever what you're saying is so right, but when you use the word self-will, it only becomes self when I'm not ready to accept if I do not get it. Are you getting? You get that? Self-will is only when I am just ready to accept whatever I have told. You get that? As directed. God को बोला ना Mercedes देना, तो वो Mercedes ही दे. समझे? That's through ego. That's coming through ego.
तो सेल्फ, जहां पे सेल्फ विल की बात है वो तो That's what आती I'm ईगो saying. से है ना. Exactly. That's what I'm Yeah, saying. so the thing is that वहां पे जब भी आप जब आप बात ही ये करते हैं कि हाँ ये मेरे दिल की चाहना है, अगर तू दे, अगर तुझे मुझे मेरा भला इसमें दिखे तो दे, अगर तू ना दे तब भी सही. You get that? Then it is not a self will. Okay, then that is not self will. That is just an ask and we've left it to God. Then there is no resentment also. Then there is nothing to get angry also. Okay, you get that? There is a lot of difference. Yeah, क्योंकि उसके जो अंडर करंट्स है ना, ये अंडर करंट्स के बगैर है. हमारी सेल्फ विल जहां ईगो आती है उसके अंडर करंट्स होते ही होते हैं, 100%. वो बिना अंडर करंट्स के हो ही नहीं सकती. You get it? So everywhere, अगर हम पहले ही सरेंडर से बात कर रहे हैं, पहले ही ये कह रहे जो ये मेरा दिल तो करता है मगर तू जाने मेरे लिए क्या एक्चुअली मेरे लिए क्या अच्छा है ना. तो फिर तो उसमें कहीं सेल्फ विल आती नहीं है ना, है ना. उसमें कहीं सेल्फ विल नहीं आ रही है. दिस इज नॉट एन ईगो पर्सपेक्टिव एट ऑल. Yeah, I in this human body, in this physical body, I desire to achieve this. But if you only, कैसा है, जो capable रहता है उसी को तो मिलेगा ना, है ना. और I'll और give an example. शायद मैं इस टाइम उस चीज के लिए रेडी नहीं हूं, या एनर्जेटिकली रेडी नहीं हूं. मुझे लगता है कि मैं हूं मगर एक्चुअली नहीं हूं, तो वो नहीं देता है. तो फिर कोई नाराजगी, कोई सल्किंग, कोई रिजेंटमेंट वो भी नहीं है. यू गेट दैट? जब वहां से हम चलते हैं तो फिर तो हमें हमारा हमारा जो जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है ना. वो तो सही डायरेक्शन में चले हुए ना. या गोल सभी का हमारा जो है ना, एक्चुअली तो एक ही गोल है, यू नो, रीचिंग हिम. क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक भी कितने साल करेंगे, कितने जन्म करेंगे, कर करके रच जाएंगे, पर दिल ही नहीं करेगा उसके बाद. आपको होता है हाँ ये ले लो, वो ले लो, उसको भी दे दो, उसको भी दे दो. यू गेट दैट? या the hoarding things will go away. The hoarding bit, you know, will go away when your goal. मगर कम से कम ये पता तो हो. आज मटेरियलिस्टिक मांग लीजिए, कोई बात नहीं है, वो पूरा होगा. लाइक आई एम just talking about day before's episode, so you are getting it कि वो पूरा कर लीजिए, जरूर करिए. क्योंकि शायद ये पूरा नहीं होता ना तो उसका अगला स्टेप ही नहीं आता, है ना. वो तो सब ये पूरा हो गया और फिर अपनी आंखों से अपनी राइटिंग में लिखे हुए पढ़ लिया. हाँ, उसमें डेट भी डली हुई थी, हर एक उसके साथ डेट भी डली हुई थी. And that is why he got the question mark now also, that Yeah. I'm still empty. Yeah, I'm not satiated. That's what I was telling. I said, that's so nice. Had this not come to you in this written form, you would have never, क्योंकि वही हमारी याददाश्त तो बड़ी छोटी है. चीजें इतनी अनगिनत पूरी हो चुकी हैं हमारी लाइफ में, इतनी अनगिनत पूरी हो चुकी है, वो हमें नहीं याद. मगर ये भी नहीं याद है कि वो कितनी देर उन्होंने हमें खुशी दी, है ना. तो वो अच्छा है, पूरी करिए. नोबडी इज स्टॉपिंग यू, करिए उसको. क्योंकि जब तक यहाँ से पूरा नहीं होगा ना, अगला स्टेप आएगा ही नहीं. पूरी कर लीजिए. ग्रेट. आइए थोड़ा सा लेट्स मेडिटेट फॉर नाउ. Malvika, I had to share something with you. Actually, I don't know कि आपकी कोई और sister है भी कि नहीं, but yesterday, you know what I dreamed? Yeah, yesterday I dreamed that your sister, some of your sister, I don't know, वो call पे थी. I don't know why I dreamed that. So I just wanted to share it. And apart from that, ये भी था कि journaling
when we write in the diary, I was writing day before yesterday, what's next? मतलब यहाँ तक I have reached what's next, and this is the call you have started, and it's so beautiful, so beautiful. And also, you know, the connection which everyone, of course, for that matter, has with you, and we all have with each other. Because yesterday evening I was sitting back thinking about the calls, thinking about you, thinking about Natasha. You know, all of a sudden that क्या कर रही होगी Natasha? I don't know how is she. I hope that everything is good and everything went well, whatever she was into. But I felt so happy about it that, you know, हम कैसे connected हैं एक दूसरे के साथ, and with the calls, with the topics, because हम कुछ सोचते नहीं हैं and वो call पे आ जाता है, you know, and किसी ना किसी तरीके से किसी और की बातें, but we all relate that so much to each other. As I told you, मैंने लिखा था कि what's next, just writing about it, to recreate how to do this, that, whatever comes to my mind, I write it. And then last में था what's next, because, you know, minus में से we are walking towards this, and there is so much of stability within now. No matter कि वही लोग हैं life में, सब कुछ वही है, but what I am experiencing is the stability. No matter, okay, I cry now also, कुछ हो जाएगा तो I cry, but you know, रोते वक्त भी वो stability कि मैं उसी चीज के लिए रो रही हूँ. I'm not mixing everything together like how I used to, कि सब कुछ एक साथ mix करना. मैं उसी topic के लिए रोती हूँ. Finish it over there, cry and finish it, throw it away. Not that ki pura again coming back to the same thing. And this is so amazing and so beautiful, Malvika. And the intensity of love which I have got for you. So there was this thing, one of my friends, she called me, you know, 2 days back, that Hetal, there is this thing about some healer, something, please join, I want you to, mujhe akele nahi karna. You know what? I joined the call. That healer was mentioning कि अगर तुम 90 minutes नहीं रहोगे ना तो end the call. And I was like, I'm ending the call. मुझे ऐसे लग रहा था, you know, वो एक feeling होती है ना, to ditch your lover. I was, no, this is not my place. ये मेरी जगह नहीं है. I am happy with my Malvika, and वो अलग चीज है, and that's completely altogether a different level. The way you talk, the way you explain, and I am so connected because मुझे लगता है, no, this is what I was looking for since so many years, and I've got it. And now if I'm doing that thing, I don't belong to anything else on this earth. I feel so content. Yes, Hetal, yeah. with my experience, Yeah. I will tell you something, that if you keep moving from pillar to post without getting committed to one thing, you will that's what I said. end up in a ditch. So I'm really happy कि आपने अपने ही जवाब का अपने आप ही आंसर आपने आपके मन से मिल गया आपको. Yeah, I just wanted to share it, you know. मुझे ऐसे लग रहा है I'm ditching my lover, and I am so committed to this thing, and all the calls and everything, and on the top of that, जो मुझे यहाँ से मिला है वो तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मुझे, you know, उसका एक नाखून बराबर भी कहीं पे मुझे कुछ मिलेगा. That was the only thought going on. I disconnected. I messaged my friend that sorry, you said, you asked me to do it, I did, but I couldn't. But it's so nice to even go elsewhere, you know. Yeah. You know, like I was saying, till the time you do not go, you do not know, you do not have conviction कि क्या आप जो कर रहे हैं वो एक्चुअली वाकई में सही है ना. तो हमने कई बार किसी को प्रूव नहीं करना होता है, मगर अपने आप में ट्रस्ट, कई बार जाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जाएंगे नहीं तो आपको कभी कंपैरेटिव अपने लिए नहीं पता चलेगा. You get that? Yes. Yeah, because the commitment is to nobody other than we, our own self, you know. You get that? And commitment is not to the call. Commitment is not to me. Commitment is to the energy. You get that? Yeah. So मुझे लगता है कि जाते हैं तो पता चलता है ये मेरे लिए नहीं है.
ये मेरे लिए है, ये पता चलता है। इट्स वेरी नाइस टू गो, बिकॉज समटाइम्स किसी के कहने से कुछ भी करना, हम कई बार कर भी लेते हैं मगर वो खुशी नहीं रहती उस चीज में, है ना। तो अपने लिए जब हमें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट का जब क्लैरिटी रहता है ना, तो हमें कितना पता रहता है यार, नहीं, आई नो whatever I am doing for myself is what I desire to do for now. कल देखेंगे, कल क्या आएगा किसी को क्या पता है। That's right. There might be so much more available. Yeah. No, but how much like the energy which I am connected, and of course we all are connected, is so magnetic over here that of course black and white though, and I can't explain it in words, Malvika. And the amount of love and that intensity of love, you know, when you realize that you have for someone, वो अपनी बातों में भी पता लगता है. With my friends, of course, अगर कोई भी हो, अगर कोई you know मुसीबत में हो या मुझे पता चलता है, they call me कि this is it. It is just straight away, you know, it's just that I talk about you. चाहे कुछ भी हो, I start talking about you because the energy and the amount of things which here is whatever is there, it's over here, and I am so grateful for it. So grateful. Thank you so much. You know, thank you so much. Yeah, I just want to say a few words. Hetal, thank you for your concern. Actually, I just want to share. Yeah, I wanted actually yesterday I was searching you on WhatsApp, but कहीं पे वो निताशा मुझे मिला नहीं. I don't have your number. मैं पता है शाम को मुझे इतना ये हो रहा था, मैं आपको पूछने वाली थी मैसेज करके कि निताशा how are you okay? इतने लोग कंसर्न करेंगे तो निताशा तो वैसे ही ओके हो गई. Yeah, I just want to share कि मैं कॉल के स्टार्ट में वाकई में शेयर करना चाहती थी, बट जैसे ही मालविका ने स्टार्ट किया, वो पता नहीं रब इसको कहाँ से टॉपिक ढूंढ के देते हैं, तो मुझे लगा नहीं पहले ये सुन लूं फिर मैं शेयर करती हूँ. So I just want to share with you all, with all of you कि कल बहुत अच्छा गया. Rather it was very good, है ना. जो हम एक पर्सनल स्पेस में उन रिलेटिव्स के साथ शेयर करती थी, that we did. Malvika told me to, you know, send energy to them, and that really works well. And सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही मेरे मन में वो जो मेरा शैतान है वो जागता था, तो मैं कहती थी रब बड़ा, रब भी बड़ा. And really it's, you know, मतलब I just want to keep it with me, पर वो मेरे से सीक्रेट रहा नहीं. मुझे लगा कि आप लोग भी करो. जैसे ही वो शैतान जागता था, मैं कहती थी रब बड़ा, रब भी बड़ा. एंड रियली इस लाइन ने मुझे इतना कुछ दिया है, मतलब इतनी शांति थी मेरे मन में. इवन वो लोग चले गए, एंड इवन आई वाज एंजॉयिंग देयर कंपनी. द बेस्ट पार्ट वाज आई वाज एंजॉयिंग देयर कंपनी, एंड आई वाज टेलिंग देम कि भाई अभी थोड़ा और टाइम बिताओ मेरे साथ, क्यों जा रहे हो जल्दी. एंड द बेस्ट पार्ट वाज व्हाट आई फेल्ट यस्टरडे, कि जब मालविका ने स्पेशली शेयर किया था कि हम सोचते हैं हमारा घर है, वो ये रब का घर है, रब का काम है, रब आए हैं, जो भी यहाँ आए वो भरपूर होके जाए. ये इस बात में इतनी बड़ी सच्चाई, इतनी बड़ी वो है चीज जो हम भूले बैठे हैं. मतलब कितने कैसे बेवकूफ हैं. मेरे को तो सच्ची बेवकूफों का राजा रानी का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये मुझे किसी ने पहले भी एक बार शेयर किया था कि जब हम कोई काम करते हैं घर में, या हम कुछ भी करते हैं, whatever we do, just contribute it to the your high highness की रब ये तेरे लिए आज हम ये कर रहे हैं, ये तेरा घर है, आज इसको हम संवार रहे हैं, खाना है, अच्छा आज मैं ये बना रही हूँ आपके लिए. तो मतलब वो छोटी छोटी चीज है. मतलब हर चीज में जब हम रब को शामिल कर लेते हैं ना, तो फिर रब तो पहले से ही बड़ा है, उसको याद भी कर लेते हैं. फिर ये भी समझ में आता है कि करने वाला वही है. जो मेरी ईगो जहां जहां आके मुझे अटैक कर रही थी, वो अपने आप पीछे हटती चली आती है. सो दिस विल डेफिनेटली गोज ऑन, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट इन एनी विच वे. एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर योर कंसर्न. आप सब, हम मतलब मुझे कई बार लगता है इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि कैसे नहीं होगा सब कुछ ठीक. Even last time I was thinking about मनमीत, जब last time वो बहुत रोई थी, तो मेरा भी यही हाल था. रात शाम को it was like heart throb.
इतना वो क्यों रोई. So it's all God grace. जब आपके मन में दूसरों के लिए प्यार आता है, ये भी रब की ग्रेस है, रब की मेहर है. So रब वड्डा, रब भी वड्डा. So we will definitely work on it. I think we all have to work on it, because this will really gives you a push towards towards all the things in your life. Thank you so much, Malvika, mera puchu. Love you. Thank you so much, Natasha, for yesterday's call. Thank you. Definitely. It was so beautiful and it meant a lot to me. So I should thank you rather. And the story of Ira also, मैं बैठ के वो भी सोच रही थी कि हम कितना ही, मतलब अगर एक छोटी बच्ची इतना फेथ रख सकती है, हम क्या ही ट्रस्ट करते हैं. हम कभी कभी कितना सोच लेते हैं बेवजह, बिना कोई मतलब, और इतनी छोटी सी चीज है ट्रस्ट करना, that just sit back and have faith, have that trust. And thank you so much. Yesterday वो वापस आना and वो एहसास होना, वो एहसास कितना जरूरी था, and that all came yesterday. Thank you so much. Thank you so much all. So good to listen to the sharings also. आइए कुछ पल मुझे एक चीज आ रहा है. I don't know why I can't stop myself saying that. हम लोग यहाँ पे can we replace the word concern with love? Because यहाँ हाँ मालविका, मतलब मुझे वही लग रहा है, बिकॉज ये जो स्पेस है ये इतनी एक्सपेंसिव स्पेस है, एंड यहाँ पे हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी रीजन. सो मतलब विदाउट एनी रीजन, एंड प्रोबेबली व्हाट आई बिलीव ऑन समथिंग इज, जो भी चीज बिना रीजन की होती है ना, तो किसी और लेवल पे होती है. एंड दैट इज लाइक मतलब मैं किसी को नहीं जानती थी यहाँ पर, सो आई गॉट इन टच विद एवरीबॉडी, स्पेशली जैसे आपको, right? I even come to know about you more and more, right? So this is very expensive space where we do love and happy with each other without any reason, and there is no concern at all. There is just love and love There and is love all and love. concern. There is all Okay. concern, darling. Okay. Okay. There is all concern and there is all love. Okay. Is that not? Yeah, मतलब शायद मैं I was like वही होता है ना कि आप किसी चीज को शायद it's a time for me to get the clarity on concern as well, because शायद I'm in knowing concern on a different way. It's my time to get clear onto that too. So true. अभी ना 1 किलो बादाम आने वाले हैं मेरे लिए. आपके लिए क्यों? ये मालविका, माँ मेरी ने तो जितने खिलाए थे सब निकल चुके हैं, पहले कई थे निकालने वाले. नहीं, आपने हमको बहुत खिला दिया मालविका, आपने हमें बहुत बादाम खिला दिए यार. मैं सच्ची आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मालविका. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं, मतलब जैसे मेरे को लगता ही नहीं था कि कुछ क्या है लाइफ. आपने मेरे को याद है एक बार क्वेश्चन किया था कि आप, मैंने कहा था मैं लेक जाती हूँ, मॉल जाती हूँ, किसी ने कहा कि एंजॉय करो, मतलब पीस ऑफ माइंड होता है, तो आपने कहा था वहां जाके फिर वापस आते तो क्या होता है. मतलब आपने मेरे को फिर वो लोनली अलोन वाली क्लास में ना वो सारा क्लियर करवा दिया. ठीक है, उसके बाद कल निताशा ने, और जो भी कोई क्वेश्चन करता है ना, मतलब हमें लगता है कि हमारे ही मतलब से जुड़े हुए थे, हमने क्वेश्चन करना था. इवन कल मेरे को भी था, पर उससे पहले ही निताशा, थैंक यू निताशा, और सब भी जितना, मतलब हेतल, अनु, इराजी, मतलब सबके, मतलब हम इतना आपस में, प्रिया वगैरह, हम सब जुड़ गए हैं ना, मतलब सब एक दूसरे के जैसे लगता है. सारों के नाम ले दो, बाद में इनको रिजेंटमेंट होगी. नहीं, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल. मतलब कि और कल वाली निताशा ने तो ना हमें सबसे ही, मतलब वो जो मेरी, मतलब जो था ना थोड़ा, और उसके बाद आपने जैसे क्लियर किया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मतलब रियली आप तो हमें ना, मतलब यहीं पे ही जन्नत दिखाने लगे. और थैंक यू जन्नत गॉड सब ब्लेस. यही है. या आपको और पता है स्वर्ग किसे हमें कहते पता हैं? नहीं.
हमें पता नहीं था ना, आपके थ्रू वो आता जा रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड टू ऑल इन आवर फैमिली। ये हमारी फैमिली है ना दूसरी। So good. गॉड ब्लेस यू So ऑल। good. थैंक यू, Thank you. थैंक यू। Thank you. मालविका मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। आज तो मेडिटेशन नहीं करेंगे, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, स्वर्ग नर्क ये तो होता रहता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाएगा, ऐसे ही अगर मैं कॉल पे लगी रही थी। और पता नहीं शरीर का अंत होने के बाद मुक्ति मिले ना मिले वो बात की बात है, पर जीते जी मुक्ति मिलेगी इतना पक्का है। थैंक यू। गुड, यू नो, मुझे ऐसे लगता है कि कितना यू नो जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसे गति कहते हैं ना, है ना, जिसे सद्गति कहते हैं ना, वो सब यहीं रहती है ना। और मुक्ति क्या है? जिससे किस चीज से मुक्त होना होता है हमें? अपने विकारों से ही तो मुक्त होना होता है। और क्या मुक्ति होती है? किस चीज को मुक्ति कहते हैं मुझे समझ नहीं आती। तो हमने कहाँ कहाँ उस सारी चीज को कॉम्प्लिकेट करके अपनी अपनी जिंदगी को कितना हमने टफ बनाया हुआ है। हाँ? और हम सब चीज बाद की बात करते हैं। बाद में किसने देखा? हाँ वही, बाद में किसने देखा? हाँ? राइट। तो जो करना है वो आज की डेट में करेंगे ना। हाँ, जी बाद में किसने देखा है? तो अगर कुछ भी जरा सा भी कुछ हिलजुल, कोई भी जो है बेसमझ से समझ तक की जो जर्नी है, मुझे लगता है वो सारी चीज जो है हमें हमें परिपूर्ण बनाती है ना, हमें कंप्लीट करती है वो। हाँ? और जिसे स्वर्ग कहते हैं और जिसे नरक कहते हैं, हाँ, क्योंकि ये हमने अपने बचपन से किसी भी हम रिलीजन से हो, हमने ये सब देखा है। उस हर में यही चीज का मेंशन किया जाता है ना। तो मुझे लगता है जो हमारा हमारा हायर हाईएस्ट वाइब्रेशनल सेल्फ है वो हमारा स्वर्ग है, नहीं। और जो लोएस्ट है वो नरक है, isn't it? क्योंकि नरक में पड़े रहते हैं सारा दिन, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? तो हम हर चीज जो है आफ्टर डेथ की बात करते हैं। तो लगता है जो जीते जी न किए, बाद में तो क्या ही कर लेगा? बाद में तो क्या ही कोई कर लेगा, है ना। तो जब तक होश है, जब तक सांस है, जब तक समझ है, तब तक की ही ये जर्नी है, तब तक की ही ये जर्नी है। उसके बाद इसका कोई वो नहीं है। और आज ना सुबह एक इतना I had gone for my walk and I was just getting कि हम कहते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड डेथ हो जाती है तो कहते हैं अर्थी, अर्थी है ये, कहते हैं कि नहीं? हाँ, और एक्चुअली पता है क्या वो क्या है? अर्थहीन। अब उसका कोई मायना ही नहीं, समझे? अब उसका कोई मायना ही नहीं है, isn't it? वो बॉडी तब तक जब तक अर्थ था तब तक था, जब तक उसमें सोल थी। दैट्स इट। आज वो अर्थहीन है ना। तो मुझे मरने हमें के ऐसे बाद लगता बॉडी है, ही बोलते हैं। हाँ जब तक जिंदा बिल्कुल है तब तक नाम से लेते हैं, मर गया तो बॉडी बिल्कुल, ही कहते हैं, बॉडी को बॉडी उठा, ही बॉडी को ले कहते जाओ। हैं। सो द थिंग इज कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर फिर भी एक एक छोटी छोटी चीज में बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। एक एक पूरा संसार एक एक चीज में। और उस चीज का जितना समझ आती है ना, तो आपको लगता है हाँ यार अब कुछ समझ आ रही है बात की ना। अब कुछ कुछ जिंदगी का जो लुत्फ है ना, कोई उसका अब समझ आ रही है ना। क्योंकि अदरवाइज तो इतना वो सब मैकेनिकल टेक्निकल पास्ड ऑन था, जिसके साथ हमने कभी भी उसका मायना जो एक्चुअल है उसको कभी उसके साथ जोड़ के नहीं देखा। और जब तक हम उसके साथ जोड़े नहीं, कितनी हम इंटेलिजेंस डिग्रीज में इकट्ठी कर लें, यहाँ पे डिग्रीज वो तो एक से यहाँ पे वो बिल्ले लगाते हैं ना, जनरल मेजर जनरल, है ना, वो कितने बिल्ले हम डिग्रीज के लगाते रहे। वो डिग्रीज काश हमें हमें जिंदगी का मायना सिखा पाती, है ना। तभी वो भी अर्थहीन हो जाती हैं जब हमें एक्चुअल रियल का पता ना रहे, isn't it? So यही है, दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ ना।
as we keep growing, as we keep traveling this road to consciousness. Yeah. And how is it we keep coming alive? Yeah. One step nearer to the Supreme. One more step further. Yeah. Great. कल से है ना फिर ग्रेटिट्यूड में रह रही हूँ और याद आता है कि आप कह रहे हैं कि कितनी बार उसकी याद आती है, तो बीच बीच में ये बात भी याद आती है, फिर कनेक्टेड उनकी याद भी आ जाती है, उसकी याद आती है, फिर वो फीलिंग अच्छे रहते हैं, फिर ऐसा कि ग्रेटिट्यूड में रहे तो वही है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि उसको पता है कब क्या कितना कैसे देना है, तो कभी कभी लगता है कि मांगने की जरूरत है। मांगिए। ये बात भी आती है कि क्या मांगने की जरूरत है, वो तो दे ही देगा। फिर कभी कभी ये बात भी याद आती है कि जब तक बच्चा खेल रहा है ना, तब तक माँ भी अपने काम में लगे रहती है, पर जैसे बच्चा रोने लगता है, माँ सब कुछ छोड़ के बच्चे को उठा रही, तो वो भी तो मांगना ही हो गया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी ये हो जाता है, क्या करना है। We will get to that also. Yeah. We will get clarity about that also. Amazing. आइए कुछ time. Yeah, this is a very vital for let's close our eyes. And let's be in the ease and the comfort of wherever we are sitting, wherever we are lying down. हमारी छोटी सी जिंदगी में इतने सारे हमारे लक्ष्य रहते हैं, गोल्स, जो कि वक्त वक्त से बदलते चले जाते हैं। जब हम उम्र से छोटे थे तो छोटे हमारे गोल्स रहते थे, लक्ष्य रहते थे, और जब जब हम बड़े होते चले गए तब तब हमारे लक्ष्य कुछ बड़े से होते चले गए। और सबसे ज्यादा जो लक्ष्य थे वो मान, नाम और शान के साथ जुड़े। हर चीज में हम नाम, मान, शान सब जोड़ जोड़ कर हमने इतनी दर्द अपने इस शरीर में इकट्ठी करी, क्योंकि कहीं नाम मिला तो वो कम लगा और कहीं तो मिला ही नहीं।
कहीं शान मिली और कहीं मिली ही नहीं। हर जगह हमने इन तीनों चीजों को ढूंढा, क्योंकि यही तो हमारा लक्ष्य था। रिश्तों में, परिवारों में, पढ़ाई में, जॉब्स में, बिजनेस में, हर जगह और कमी से चले थे, कमी से चले थे तो कमी ही पा रहे थे, कमी से चले थे तो कम ही पा रहे थे। ये खोखलापन कैसा? हमें ये नाम मान शान की एक्सपेक्टेशन क्यों लगी रहती है हमेशा? और क्या ऐसा जीवन हो सकता है जहां हमें इन तीनों चीजों की हमें ललक ना हो? ऐसी कौन सी खाइयां हमारे अंदर खुदी हुई हैं और छुपी बैठी हैं, जहां से हम ये मांगते हैं और जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, इस मान से, उस शान से। जितना हम ज्यादा इन सब चीजों के साथ जुड़े रहते हैं और इन्हें एक्सपेक्ट करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं ये हमारे तरफ आएगी, उतना देखते हैं कि ये हमारे से कितनी दूर जाती रहती है, कितनी दूर। और आंखें जैसे तरस सी गई हैं, कोई है क्या जो हमें इतना मान देगा, जो इतनी शान देगा? हमारे बच्चे तक नहीं दे पाते हमें, जिन्हें हमने इसी शरीर से पैदा किया है। कितने हम खोखले हैं, ये हमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं करी। और ये खोखलापन कितने जन्मों से हमारे साथ काम कर रहा है, जैसे अंदर किसी ने ड्रिल कर दिया हो। जितना हम ज्यादा चाहते हैं, जितना ज्यादा उम्मीद करते हैं, उतनी निराशा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमने आज तक जाना ही नहीं, सिर्फ एक ही है वो आशा किरण, आशा भरी हुई किरण, जो परमात्मा में ही पाई जा सकती है। क्योंकि वो ही तो है ना जो हमें बूंद 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 करके ज्ञान प्रदान करता है। और ज्ञान कहते किसे हैं? सच्चाई को जानने की, जहां तक
बात आती है, वही तो है ज्ञान, सच और झूठ का अंतर। तो गोल्स भी जो हमारे छोटे छोटे भी रहे हों, जब हमने उन्हें ना समझ के मांगा, तो हम बहुत मुश्किल में, बहुत मुश्किल में, बहुत मुश्किल में आते चले गए। कब पता चलेगा कि हमारा गोल क्या है? कब हमें ऐसी स्पेस दिखाई देगी जहां हमारी डिजायर्स सब पूरी हो चुकी और बस एक वो, और बस वो ही वो दिखाई देता है, और वही शायद हमारी माँ। क्योंकि पता है क्या, कि अगर हमें निश्चित रहे कि हमारा लक्ष्य वो है सुप्रीम गॉड, तो हम उसको पाने में इतना ज्यादा एफर्ट करेंगे, और जब उसको पाने के लिए इतना एफर्ट करेंगे ना, तो बाकी की सब चीजें जो इस सृष्टि में है, जो उसने बनाई है, वो हमारे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके अधीन हो चुके आज भी हैं, मगर अभी रियलाइज्ड सोल नहीं है हम, इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन है। इसलिए कभी ये समझ आती है, कभी जाती है, और कभी हमें कंसिस्टेंसी अपने में दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ दिन तो अच्छे बीत जाते हैं, मगर बहुत से दिन नहीं अच्छे बीतते। जिंदगी के इतने साल इन तीन चीजों में हमारे निकल चुके हैं, और जहां हमारे को किसी ने बहुत सारा नाम भी दिया, तब भी हमारी कभी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि लगता था शायद कुछ और मिल सकता है, या कुछ और की कमी है। और ये कुछ और का नाम पता है क्या है? परमात्मा। वो मिसिंग था ना। तो जो चीज मिसिंग होगी उसे आप मिस करते रहेंगे ना, क्योंकि वो तो लाइफ फोर्स है, और लाइफ फोर्स को कैसे नहीं मिस करेंगे, क्योंकि उसके बगैर हमारा वजूद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने आप को जानना, उसको जानना, इस सारी सृष्टि को जानना कितना ज्यादा जरूरी है। और फिर इन तीनों चीजों पर निश्चय होना।
वो मिरेकल क्रिएटर है। मैं मिरेकल हूँ, उसका क्रिएटेड। और जो भी मेरे से, मेरे थ्रू यहाँ क्रिएट होता है, वो मिराक्युलस ही हो सकता है। एक अगर पेड़, उसका नाम मिरेकल होता, तो उसके क्या बीज मिरेकल ना होते? हम भी तो उस पेड़ की तरह ही है ना। अपने नाम की जगह मिरेकल शब्द यूज करना शुरू कर दीजिए। तो आपसे जो भी बोया जाएगा, बीजा जाएगा, क्या वो मिरेकल से कम हो सकता है? मगर पहले माने तो सही, पहले जाने तो सही। और अगर मिरेकल क्रिएटर हमारा गोल हो, तो हम क्या क्या ना क्रिएट कर सकेंगे? आइए अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के ऊपर सबसे बड़ा लक्ष्य रखें, सबसे बड़ा गोल। Knowing the miracle creator, knowing him, और किसी को हम कैसे जान सकते हैं? How can we know the miracle creator? By connecting to him. हम अपने दोस्त को कैसे जान सकते हैं? उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताकर। वैसे ही तो मिरेकल क्रिएटर के साथ हम वक्त बिताएंगे तो उसके बारे में और जानेंगे। हमारे शरीर में 2 आंखें रहती हैं, सभी की हैं, और जिसे हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं, तीसरा नेत्र, वो है ज्ञान का नेत्र। और जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ सुप्रीम गॉड से ही आ सकता है, क्योंकि जिसने पूरी रचना को रचा हो, उसको सभी कुछ पता है ना। तभी आपको वो ज्ञान बांटेगा। और ये जो तीसरी आंख है हमारी, वो थर्ड आई, इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। इसको हम तभी जानेंगे जब हम अपने आप से ज्यादा जुड़ते चले जाएं और सच्चाई से जुड़ते चले जाएं।
और अपने लक्ष्य से जुड़ते चले जाएं। और जब जब आप अपने लक्ष्य से जुड़ते चले जाएंगे, तब तब आप अपनी जिंदगी को इतना स्थिर पाएंगे, इतनी अपनी जिंदगी में स्थिरता का आपको एहसास होगा। The magic begins with me. The magic begins with you. The magic begins with us. Knowing the miracle creator is the biggest magic that we are ever going to see, feel, perceive, know, be, receive. And then knowing the miracle called you that he created is the next step. And do you know, the more you know yourself, the more you get to know the miracle creator. Why? Because you are just a part of him, a replica, for he is our parent, a parent without body. And as we keep knowing ourselves and him more and more, we become a factory of miracles, a big industry of miracles. In the knowing, I found him. In the knowing, I found myself. And in the knowing, I found what was the eternal truth that I had been looking for so long that I do not even remember. And today I am the luckiest to have found that eternal truth. Where my body keeps telling me, keeps giving me indications that yes, I am moving in the right direction. My body is the biggest witness of that, for it just tells me in so much clarity. This is the direction. This is the ease. And this is the light that I had been looking for. Where my eyes were searching like mad. Where I could not put
into words, what was I searching? But today I know all that I was searching, I found today. And I'm one of those very lucky few who have found. Today I am one of them. Today I am one of them. And today my desire is to just spread this gift of love, this gift of knowing, this gift of the eternal truth to the entire planet. For I see people in pain, for I see the pain in their longing, searching eyes. I see it in their actions, I see it in their relationships, I see it in their bodies. And today my only ask is, what if everybody got, if everybody gets this love, this ease that I have found? What if everybody knew what was their goal? What if everybody knew what was the purpose of their life? What if everybody knew what was their value? What if everyone was enough? Enough because they were satiated with the energies of the Supreme. And everywhere that anyone is not being able to see this radiance, this is my earnest prayer. May this radiance reach all, one and all. And may this radiance keep growing, growing and maximizing lives of people. Everything that is on the planet, may it come alive with that radiance. Let's keep spreading this radiance everywhere. And may we rejoice in this radiance and see the others rejoice in this radiance too. Always. Let's take a long deep breath. And in this long deep breath, let's just gulp in loads of radiance inside. And this radiance is actually catapulting our goals. And in this catapulting of goals,
there is one absolute goal that you have come to with clarity. And may this clarity travel to all. Let's take a long deep breath. And connect to the aligned energies at this moment in your body, thanking them for the ease that they are creating, and thanking them for they have been listening to each and every word, and have been basking in the energies of each and every word. And they have been thanking you for choosing what you have. Let's take a long deep breath. Expanding this to every nook and corner, and then coming back to your body. And coming back to this room, and coming back to the music. And whenever you desire, you can get back and relax for some more time as you desire to. And I shall meet you tomorrow.